देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार समाज का एक आईना होता है, जो असामाजिक तत्वों, समाज विरोधी ताकतों एवं शासन प्रशासन की विफलताओं को उजागर करते हैं। आज के समय में फील्ड पर काम करने वाले पत्रकारों को लगातार धमकियां मिल रही है। उनके साथ मारपीट की घटनाएं आम हो गई, लेकिन माफियाओं की जगह पत्रकारों पर कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा मामलों को दर्ज कर दिया जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 2 दिनों से नरसिंहपुर नगर में पत्रकारों ने धरना प्रारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार सम्मिलित हुए। इसी क्रम में बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी धरने में अपना समर्थन दिया। ये रजिस्टर देखिए, ये रजिस्टर इसमें लिखा गया है। इसकी अभी इतना डिजिटल युग है, लेकिन इसके बाद भी हम इसमें लिख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब हम इसमें लिख रहे हैं तो जितने भी लोग हैं शासन प्रशासन से जुड़े लोग, वो भी चाहते हैं कि हम लिखें। तो जब आप ये चाहते हैं कि हम आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में कुछ लिखें, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उन पत्रकारों के लिए जो लिख रहे हैं, जो बीच में आपके खड़े, उनके लिए आप कुछ ना कुछ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। हमें माफिया से सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हम खुद प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने अधिकार से वंचित ना हो, उस बात के लिए हम ये धरना दे रहे हैं। और यही हमारी आपसे मांग है कि कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत 2-3 बातें, जैसा कि पहले भी मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है कि भाई पत्रकारों के खिलाफ जब FIR हो, उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कमजोर पाया जो होता है, सबसे कमजोर कड़ी जो होती है पत्रकारों के विरुद्ध, वो ये होती है कि उसके खिलाफ पुलिस में एक FIR दर्ज करवा दो, 384 का एक मुकदमा दर्ज करवा दो कि साहब ये पैसे मांग रहा था, ये ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद आप उसने एक FIR दर्ज करवाई, फिर उसका चालान पेश होता रहेगा, फिर वो पत्रकार अपना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा और उसकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। हमारा मतलब ये कि यदि कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी काम कर रहा है, हम चाहते हैं उसके खिलाफ बिल्कुल आप मामला दर्ज करो, वो सवाल नहीं है, लेकिन आपकी नियत और नीति में संदेह नहीं होना चाहिए। यदि मामला दर्ज हो रहा है तो आपको भी इस बात की पूरी तहकीकात करनी चाहिए कहीं ये मामला फर्जी नहीं। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मामले बंद होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि धमकी देने की जैसे बात आई है, तो वो मुझे लगता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं इस मंच के माध्यम से, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदया से, हमारी जिले की संवेदनशील पुलिस से, हमारी यहाँ की, भाई हमारे पास माध्यम तो वही है, आप ही माध्यम है, हम और आप अधूरे हैं इन सब बातों को लेके, क्योंकि आप हमारे माध्यम है, आपके माध्यम है। तो विधिवत जो नियम है, क्योंकि हम नियम से हम भी बने, नियम से आप भी बने, तो हम आपसे आग्रह करेंगे यदि किसी भी पत्रकार साथी के विरुद्ध कोई भी इस तरीके की सूचना आपको प्राप्त होती है, तो एक पत्रकार होने के नाते हमारा ये निवेदन भी है, आग्रह भी है कि आप कम से कम उसकी जांच करें, कि विधिवत एक FIR हो, उसकी जांच हो, और जो भी उसमें आरोपी हो उनके कानून सम्मत जो कार्रवाई की जा सकती है वो करें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूँ हमारी और आपकी होनी चाहिए। अभी तक तो हमने ये बात कही कि हम खुद की अपना आत्मावलोकन करें। केवल हमने कलम उठाई, बातचीत कर ली, 4 शब्द लिख लिए और हमारी पत्रकारिता खत्म हो गई। हमको भी तो इस बात का सोचना चाहिए कि हम पत्रकारिता कैसे करें। ये बात थोड़ी सी कर दी है, लेकिन एक समय ऐसा था, आप तो बैठे हैं, गालिया जी आप भी बैठे, लंबे समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपने पत्रकारिता के साथ कई संगठन भी चलाए मानव अधिकारों के। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारी कलम जो है ना, हमारी कलम भी बहुत ही हो गई है। हम पत्रकारिता में किस बात के लिए आए हैं, इसका भी हम आत्मावलोकन नहीं करते। आप लोग बहुत पुराने हैं, आज भी मैं देख रहा हूं कि यदि आप आ रहे हैं, मेरी भले ही मोटरसाइकिल से कार पे आ रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि आप आज भी मोटरसाइकिल से। तो सवाल क्या है कि हमारी जो नियत और नीति है उसमें भी सवाल या निशान जरूर लोग उठाते हैं। आप कहते हैं हम समाज का आईना है, तो भैया समाज भी तो आपको आईना दिखा रहा है, आप अपना आईना क्यों नहीं देखते?